हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रभावों की समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न सिविल सर्विसेज, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एमपी हो या यूपीपीसीएस हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ऐसे प्रश्नों पर जब हम निगाह डालते हैं कि समीक्षा कीजिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो आप सभी को पता होना चाहिए इसमें हमें फैक्ट्स के साथ साथ एक दूसरा एंगल भी बताना होता है, ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें कि क्या, जैसे ये प्रश्न है कि भारतीय संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रभावों की समीक्षा कीजिए, तो क्या सिर्फ भारत सरकार अधिनियम 1935 ही हमारे भारतीय संविधान पर यथावत रूप में लागू हुआ, या उसमें हमने किसी प्रकार से संशोधन करके अपने भारतीय समाज के परिवेश के अनुकूल उसे ग्रहण किया। तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो हम एक मॉडल आंसर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि इससे प्रश्न को कैसे डील किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा प्रश्न है, प्रश्न के अनुकूल हम आंसर में एंट्रो पर सबसे पहले संक्षिप्त में एकदम जितना ब्रीफ एंट्रो होना चाहिए, कम से कम शब्दों में प्रभावी होना चाहिए। जैसे हमने लिखा है, भारतीय संविधान के अनेक देशी तथा विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, जिसका विश्लेषण निम्नवत किया जा सकता है। अब यहाँ पर हमें हेडिंग देनी होगी। यहाँ पर हमने एक ब्रीफ में हेडिंग दे दी कि इसका प्रभाव कैसे है। पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे नंबर 1, भारतीय व्यवस्था का प्रावधान, संघीय व्यवस्था का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, जो कि भारतीय संविधान का ही एक प्रमुख विशेषता है। देखिए, संघीय व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था की बात भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, जो आज भी हमारी व्यवस्था में दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये उससे रिलेट करता है। सेकेंड, जब हम पॉइंट देखेंगे कि शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूची, आपको पता होना चाहिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं हमारे संविधान में, जो कि भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये थर्ड पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक लोक सेवा आयोग, आपको पता है, जो चयन परीक्षाएं कराती है, लोक सेवा आयोग, इसके गठन का प्रावधान किया गया था, जो आज भी हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत देख सकते हैं इसे। तो इस तरीके से हम 3 पॉइंट्स को देख रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से कैसे लिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा है कि इसी तरह भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानित संघीय न्यायपालिका, एक संघीय न्यायपालिका की बात की गई थी, जो आज हमारे यहाँ थोड़ा उच्चतम न्यायालय के रूप में जाना जाता है, कहीं ना कहीं वो उसी से रिलेट करती है। तो एक ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम बता सकते हैं कि संघीय विधानमंडल का द्विसदनीय होना, जो द्विसदनीय विधायिका हमारे यहाँ हमारे सिस्टम में है, वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुरूप ही प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक केंद्रीय बैंक, आज हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, राज्यपाल, गवर्नर की व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, और भी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं 1935 के मॉडल से मिलता जुलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं। लेकिन अब ये तो 1935 से मिलता जुलता प्रावधान है, लेकिन हम जब समीक्षा कर रहे हैं तो समीक्षा में हमें दूसरा एंगल दिखाना होगा। जैसे अब देखिए, हम थोड़ा सा पैरा चेंज करके लिखेंगे यहाँ पर कि यद्यपि भारतीय संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव अधिक है, लेकिन इसका अंधानुकरण नहीं किया गया, क्योंकि वास्तव में भारत सरकार अधिनियम 1935 का मूल उद्देश्य भारत का शोषण ही था, जिसे निम्न बिंदुओं के तहत समझा जा सकता है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जब बना, तब भी इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो जाहिर सी बात है उनके जो भी अधिनियम या एक्ट्स आएंगे, कहीं ना कहीं ब्रिटिश हितों को देखते हुए ही बनाए गए थे। तो आज जो प्रावधान मिलते जुलते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य भारत का शोषण ही था। अब कैसे था, हम यहाँ पर बताएंगे। देखिए, अधिनियम की संघीय व्यवस्था दोषपूर्ण थी। अधिनियम में जिस संघ के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, उसके प्रति न तो सरकार गंभीर थी, न ही उसके लिए कोई विशेष प्रावधान था। जाहिर सी बात है, ऐसे में शोषण और अधिक होगा देश का। प्रांतों में गवर्नर, राज्यपाल को विशेष तौर पर असीमित अधिकार दिए थे। जैसे बजट पे चर्चा विमर्श मत के बावजूद बहुत सारे ऐसे पार्ट थे उसके, जो राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए थे। इसमें भारत के राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा की गई थी। संघ में शामिल होने या न होने का निर्णय देशी रियासतों की मर्जी पर छोड़ा गया, जो एक संघीय व्यवस्था में बाधा थी, सबसे बड़ी बाधा कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम बता दिए कि जो व्यवस्थाएं थी, लेकिन उसका उद्देश्य ब्रिटिश हितों के अनुकूल था, न कि भारत के हितों के। तो हम एक अब कंक्लूजन हम क्या देंगे,
कंक्लूजन के रूप में हम यहाँ दे सकते हैं कि निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान के सदस्यों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के जिन भी प्रावधानों को अपनाया, उसको पहले भारतीय परिप्रेक्ष्य में उसके परिणामों के बारे में आकलन किया, तत्पश्चात उचित संशोधन के साथ अपनाया। देखिए, ये बैलेंस्ड कंक्लूजन आपका ये है कि हमने वहाँ से प्रावधान लिया तो ज़रूर, लेकिन हम अपने अनुकूल उसके परिणामों को देखते हुए, यदि वो ठीक रहा तो ठीक उसी रूप में, अदरवाइज उसमें संशोधन की जहाँ गुंजाइश थी हम उसे संशोधित करके अपने भारतीय समाज के अनुकूल उसको अपनाया है। तो ये इसका एक बेहतर मॉडल हो सकता है। तो आगे भी हम और ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को आगामी परीक्षाओं में लाभ हो सके। धन्यवाद।